वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का न्यू सिलेबस। एंड ये सिलेबस आपका 2024 और 25 के जो सेशन के बच्चे हैं उनके लिए होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम संस्कृत का सिलेबस डिस्कस करेंगे। संस्कृत भी दो टाइप की होती है, एक कोर एक इलेक्टिव होता है। तो हम कोर जो वाला है संस्कृत वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी इसका सिलेबस डिस्कस किया था, बट वो फाइनल एग्जाम्स के लिए था। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो मिड टर्म का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होगा। उसका आज की इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। कुछ इस तरह से आपकी ये संस्कृत की कुछ बुक है, दो बुकें रहती है आपकी संस्कृत के अंदर। चलिए आगे समझते हैं सिलेबस को। 2024 और 25 के सेशन के बच्चों के लिए नया सिलेबस होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। कोई डाउट रहता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप सभी के सामने है, कृष्णा साहनी 08 करके। कोई भी डाउट हो मुझसे आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि क्लास 11th के लिए बनाया गया है। अगर आप टेलीग्राम पे VSP क्लास 11th ग्रुप सर्च करेंगे तो वो ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स रहते हैं हम वहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। चलिए सिलेबस की तरफ आते हैं। क्लास 11th के संस्कृत सब्जेक्ट की जब हम बात करें तो दो किताबें रहती है आपकी। एक तो है भास्वती, ठीक है, और दूसरी जो किताब है ये कंबाइंड है क्लास 11th और 12th दोनों के लिए ही, संस्कृत साहित्य परिचय। इस बुक का नाम है। कक्षा 11वीं व 12वीं दोनों के लिए होती है किताबें। तो कुछ चैप्टर आपके 11th के लिए और कुछ चैप्टर 12th के लिए होते हैं। चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं बुक को, किस बुक के अंदर कितने चैप्टर है। जब हम इस वाली बुक की बात करें भास्वती के बारे में, एंड ये जो है भाग 1 है, याद रखना आपको। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 11 चैप्टर आपको नजर आ रहे होंगे। एंड इसमें से जो चैप्टर पूरी तरह से कट गए उसे एक बार पहले नोट कर ले, फिर मैं आपको मिड टर्म के बारे में बता देता हूँ। तीसरा चैप्टर जो है ये वाला आपको नोट कर लेना है, ये पूरी तरह कट है, ना ये मिड टर्म में होगा ना ये फाइनल में होगा। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर जो है आपका 6, ये चैप्टर आपको नोट कर लेना है, ये पूरी तरह से आपका कटा हुआ है। एंड चैप्टर नंबर जो है 11वां, ये 3 चैप्टर आपके अब पूरी तरह से कट है सिलेबस के अंदर, ना मिड टर्म में होगा ये ना फाइनल में होगा। एंड इसके अलावा अगर हम मिड टर्म की बात करें तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 1 ये आपका मिड टर्म एग्जाम में है, नोट कर लेना आपको। चैप्टर नंबर 2 सूक्ति सुधा, ये चैप्टर आपका मिड टर्म एग्जाम में है। चैप्टर नंबर जो 4 है आपका ये वाला मिड टर्म एग्जाम में है। एंड चैप्टर नंबर जो आपका 5th है ये आपका मिड टर्म एग्जाम में है। तो टोटल 4 चैप्टर आपके इस वाली बुक से आने हैं मिड टर्म में, जो सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है। इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। एंड दूसरी किताब की बात करें अगर हम, संस्कृत साहित्य परिचय जो किताब है, जो कि क्लास 11th और 12th दोनों के लिए होता है। तो इसके अंदर से आपका जो है चैप्टर नंबर 1 ये आपका जो है संस्कृत भाषा उद्भव एवं विकास, ये आपका मिड टर्म एग्जाम में है, ये आपका चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 है वैदिक साहित्य, ये आपका मिड टर्म एग्जाम में है। एंड तीसरा चैप्टर ये आपका मिड टर्म एग्जाम में है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, 3 चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम्स में इससे है। बाकी फाइनल में इतने ही है, फाइनल में भी इस बुक से सिर्फ 3 ही चैप्टर है एंड मिड टर्म में भी 3 ही है, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये यहाँ से 3 चैप्टर है आपके इस वाली किताब से। एंड इस वाली किताब की बात करें अगर हम, मैं पीछे ले चलूँ एक बार, तो इससे भी आपके 4 चैप्टर पूछे जाएंगे। तो टोटल 7 चैप्टर आपके जो मिड टर्म एग्जाम होगा सितंबर अक्टूबर का, उस टाइम आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बाकी मैं अलग से आपको लिख के बता देता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके 4 चैप्टर है, ये आपके पूछे जाएंगे। चैप्टर के नाम पे फोकस करना, ठीक है। चैप्टर नंबर जो है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इनके द्वारा थोड़ा गलत लग रहा है मुझे चैप्टर नंबर, तो आपको चैप्टर के नाम पे फोकस करना। ये 4 चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। एंड जो दूसरी वाली किताब थी जिसमें 11th और 12th दोनों के लिए दिया गया था, इसके अंदर से तीनों ही चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। टोटल 7 है। तो ये है आपका मिड टर्म का सिलेबस। याद रखिए मैं मिड टर्म का सिलेबस आपको बता रहा हूँ, तो ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका कि पेपर आपका किस तरह से डिजाइन होता है। ऑलरेडी मैंने फाइनल जब सिलेबस बताया था संस्कृत का, उसमें भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। बाकी आप फिर भी देखना चाहे देख सकते हैं कि जो पेपर है वो किस तरह से 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होगा, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, यहाँ पे प्रॉपर बताया हुआ है। जैसे कि सेक्शन का ख ग और घ जो है वो 2 पार्ट में है, कुछ इस तरह से।
एंड यहाँ पे बताया हुआ है सेक्शन का 10 नंबर का है, सेक्शन ख आपका 15 नंबर का है, सेक्शन जो ग है वो आपका 20 नंबर का है और सेक्शन घ 35 नंबर का है। 35 नंबर का जो होगा उसमें से 25 नंबर का पहला वाला पार्ट बताया इन्होंने और दूसरा वाला पार्ट ये 10 नंबर का है। तो टोटल 35 नंबर का कुछ इस तरह से ये है। 80 नंबर का आपका पेपर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये पेपर का पैटर्न है। बाकी आप इसके अंदर भी देखना चाहते हैं कि पेपर सेक्शन क में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेक्शन ख में, तो ये भी मैंने यहाँ पे ले रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेक्शन क होगा ये टोटल 10 नंबर का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 10 नंबर का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसके अंदर अगर हम देखें तो किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट में इन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे की तरफ आए हम खंड ख की तरफ, तो इसके अंदर रचनात्मक कार्य वाला जो है पार्ट है एंड इसके अंदर आपका पत्र होता है, लघु कथा पूर्ति होता है, वार्तालाप होता है। तो ये आपका 15 नंबर का पूछा जाएगा। सेक्शन ग की बात करें हम तो ये आपका जो है अनुप्रयुक्त व्याकरणम होगा एंड इसके अंदर आपका संधि प्रत्यास जो है शब्द रूपाणी धातु रूपाणी ये आपके पॉइंट रहेंगे एंड ये आपका 20 नंबर का पार्ट होगा। आगे की तरफ चले जो है घ वाला पार्ट एंड घ वाले पार्ट को दो पार्ट में इन्होंने बांट रखा है। एक तो पहला जो कि 25 नंबर का है एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने गद्यांश पद्यांश नाट्यांश ये बता रखा है। ये पॉइंट होंगे जो आपको पढ़ने होंगे। और घ का दूसरा वाला पार्ट देखें हम जो कि 10 नंबर का इन्होंने बताया है। तो जो दूसरी किताब थी आपकी जो 11th और 12th के लिए कंबाइंड थी, संस्कृत भाषाया उद्भव विकास, ठीक है, वैदिक साहित्यम हो गया आपका, रामायणम हो गया आपका, महाभारतम और पुराणी, ठीक है, ये आपका हो गया एंड ये टोटल 10 नंबर का है। तो 80 नंबर का कुछ इस तरह से हो जाएगा। 20 नंबर का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल ये सब रहेंगे और 100 नंबर का आपका पेपर बन जाएगा। बाकी ये आपका फाइनल के लिए ज़्यादा काम आएगा, बाकी आप फिर भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपके चैप्टर्स कितने पूछे जाएंगे मिड टर्म एग्जाम में, किस पैटर्न पे पूछे जाएंगे। ये था आज का इस सिलेबस का वीडियो जिसके अंदर हमने मिड टर्म का सिलेबस संस्कृत का डिस्कस किया। अभी भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। कृष्णा साहनी 08 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीएसपी क्लास 11th ग्रुप इस नाम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है। अगर आप इसे सर्च करेंगे तो वो चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ ही सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों में एंड कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा जहां सब्सक्राइब लिखा होगा, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। बाकी ये था आज का वीडियो, चलिए मिलते हैं हम अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।